ट्रायल बैलेंस एक स्टार्ट कर बार रहे सर हैं। आपको हम लेजर का एक बार हम भेजेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा लेजर वाला। ठीक है, चेक कर लेंगे, भेज दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके बुक टीएस ग्रेवाल से ये क्वेश्चन है। और टी आज के क्लास में हम लोग टीएस ग्रेवाल का जितना भी इलिस्ट्रेशन है सब कवर कर लेंगे। फिर आपका जो भी अनसॉल्व पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा। जो क्वेश्चन आपसे डील नहीं होगा अनसॉल्व का, वो क्वेश्चन आप हमको मैसेज कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस में पहले इलिस्ट्रेट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ बताते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है ट्रायल आपका बैलेंस में। आपका सर बुक 2017 का है क्या? बुक मेरे पास 2018 एडिशन है। ओ 18 का। हम्म। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे मिल जाएगा सर क्या हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। बुक में? ठीक है, चलिए ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन 3 करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर कुछ और बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के लेजर। बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें आप आइटम देखते चलिए और सीधे हमको बताते चलिए डेबिट या क्रेडिट। पहला आइटम बताइए। फर्नीचर है ओ, डेबिट कर देंगे। डेबिट। नेक्स्ट आइटम बताइए। डेबिट। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका सर थोड़ा बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो? वो ओवर, पैसा निकालने का, ज्यादा। ओवर ज्यादा मतलब पैसा निकाल लिए तो ज्यादा पैसा निकाल लीजिएगा आपके तो अकाउंट में। एसेट बढ़ गया। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। अगर आपके अकाउंट में 5,000 आप रुपया है, अब 6,000 रुपया निकाल लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ज्यादा पैसा ड्राफ्ट कर लिया, यानी लाइबिलिटी, लोन, बैंक लोन। एक मिनट सर, जैसे मेरे पास 5,000 पैसा, हम 6,000 निकाल लिए, हम्म। तो उससे ज्यादा वो निकल गया पैसा तो आप पे लाइबिलिटी हो गया ना, तो आपको चुकाना हाँ, पड़ेगा। हम पे लाइबिलिटी आ गया। तो आपको लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, हम्म। इंक्रीज हो गया अब लाइबिलिटी। बैंक इसको ओवरड्राफ्ट क्रेडिट को ना, बस ये नाम है, ऐसे लोन पढ़ा कीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब समझिए लोन है। लोन, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करें आगे। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। क्रेडिट। नेक्स्ट। डेबिट। सन्ड्री। सन्ड्री क्या होता है सर? संडे मतलब बहुत सारा, सनराइज। एक से ज्यादा। ठीक है। एक से ज्यादा। नेक्स्ट। कैरीज आउटवर्ड, ये तो एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट। कैरीज इनवर्ड, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस है सर मेरा, नेक्स्ट। टोटल डेबिट करेंगे। नेक्स्ट। सॉरी सर, एक मिनट, सेल्स है, सेल्स है। एक मिनट सर, एक मिनट। सेल्स है मेरा, इनकम बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट। को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट किए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, ये गेन हुआ हमको, डिस्काउंट इनकम मिला हमको, डिस्काउंट रिसिप्ट किया तो इनकम इंक्रीज हो गया, क्रेडिट कर देंगे इसको सर। नेक्स्ट। इनकम ही है ना, एकदम डिस्काउंट, एकदम परफेक्ट, राइट। ये भी क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट। इंटरेस्ट हम पेड किए हैं बैंक, इंटरेस्ट पेड बैंक में किए हैं। तो इस यहाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, इंटरेस्ट पेड हम किए हैं बैंक में तो वो खर्चा हो गया मेरा, एग्जैक्टली। डेबिट हो जाएगा। दूसरे का बैंक में सर हम पेड किए हैं लगा के। आप लोन लिए हैं, उस पर इंटरेस्ट पे किए हैं। हम लोन लिए, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट पे किया तो खर्चा हो गया। डेबिट। हाँ, बैड डेब्ट्स लॉस है ये सर मेरा, एक्सपेंस, डेबिट करेंगे। एकदम परफेक्ट, राइट। पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का आप देखिएगा, या वही एक आध नंबर आगे पीछे होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, मिल गया होगा आपके बुक में शायद। आप यही क्वेश्चन है वह। ये आइए ना, इस तो नंबर पेज 13.14 का आइए ना, उसी के आसपास आगे एक दो पेज आगे पीछे होगा। मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 14.14 में।
हाँ मतलब पेज थोड़ा आगे पीछे होगा, क्वेश्चन मैच कर गया। क्वेश्चन मैच कर गया। ठीक है, आप क्वेश्चन एकदम सही बनाए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो सर वही रूल से बन जा रहा है, वो जो LIC वाला है। जो आपको बताए हुए हैं उस रूल को एकदम पकड़ के बैठे रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बोलिएगा। वो सर हम खाली उसी रूल पे टांग रहा है मैंने। बस तो उसी में पड़े रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो बताइएगा जो कि ये नहीं बन रहा है। ये पहला बताइए, पहला पॉइंट फटाफट आंसर मत देखिएगा। क्रेडिट। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। क्रेडिट। नेक्स्ट। रिटर्न आउटवर्ड, इसका सर नाम परचेज है क्या? परचेज किया। रिटर्न परचेज आउट। आउट। आउट से पकड़ा बाहर। कीजिए, बाहर कर दिए तो बाहर कौन हुआ होगा? जो अंदर आया होगा। हाँ, जो अंदर आया होगा वो बाहर आएगा। हाँ तो अंदर कौन आता है? पर परचेज। जी। तो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न हो गया, जब परचेज मेरे पास आ गया तो क्या हो जाएगा इसका? इनकम मेरा सर चला गया ना, यहाँ पर सर थोड़ा फंस रहा है। नहीं फंस, यहाँ पे इसलिए फंस रहा है, इसीलिए तो आपको हम बताए हुए हैं मेन ब्रह्मास्त्र। परचेज क्या करते हैं? यहाँ देखिए नीचे इस पॉइंट परचेज पे। खर्चा है मेरा। तो क्या करते हैं? डेबिट डेबिट, क्रेडिट। डेबिट होता है परचेज। डेबिट करते हैं परचेज। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? उल्टा। परचेज आउट, वो रिटर्न परचेज आउटवर्ड, इसका उल्टा क्रेडिट। सही। एक बार सर नेक्स्ट। इसका टेक्निकल थोड़ा बता दीजिए सर, ये आउटवर्ड का थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल देखिए, इसका। ये जब आप परचेज करके लेके आते हैं तो आप परचेज करके लाते हैं तो ये आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। क्योंकि आपने पैसा हाँ दिया है, हाँ। सामान लाए हैं तो पैसा तो खर्च हुआ। मान लीजिए आप 10,000 रुपया का सामान किसी से खरीद के लेके आए तो खर्चा हुआ। अब घर पे आने के बाद डिसाइड हुआ कि इतना सामान नहीं लगेगा, वापस कर दो। तो परचेज रिटर्न कर दिया हमने। तो परचेज सामान लेके जाएंगे तो वो पैसा तो देगा वापस। 2,000 रुपये का सामान वापस किए तो 2,000 रुपया तो देगा। तो पैसा घर में आया तो इनकम हुआ। तो इनकम इनकम क्या बढ़ गया हुआ? तो क्रेडिट हो गया। हाँ, अब इसको परचेज फिर रिटर्न बोलिए या रिटर्न आउटवार्ड बोलिए, तो आपके एग्जामिनेशन में या आपके बुक में परचेज आउटवार्ड या रिटर्न आउटवार्ड बार बार इसीलिए लिखता है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। कंफ्यूज कर रहा है जी, इसीलिए हम हो रहे कंफ्यूज। ठीक हाँ है, तो आप इसको हम आपको परचेज। बताए हुए हैं जो कि यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर परचेज रिटर्न दे दे तो साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं तो आउट और इन से पकड़ा कीजिए। आउट कौन होगा? जो कि इन हुआ होगा, जो घर में आया होगा उसी को तो घर से बाहर निकाले होंगे। हाँ, फेंक रहे हैं बाहर उसको। हाँ तो बस बाहर फेंक आप रहे हैं तो जब इनकम ये मिलेगा। बार फेंक रहे हैं कि आप परचेज रिटर्न पकड़ लीजिए। उतना दिमाग में लॉजिक जब सर नहीं। बाहर फेंक रहे हैं तो इनकम मिलेगा। हाँ इनकम मिलेंगे, सामान बाहर फेंक दिए तो पैसा अंदर आएगा आप ना। फेंक दिए इनकम मिलेगा, हाँ अंदर आएगा, पैसा अंदर आएगा। या हाँ तो पैसा बस अंदर आएगा तो इनकम इंक्रीज होगा तो इनकम, क्रेडिट कर देंगे। बस बस एग्जैक्टली। चलिए आगे फिर यहाँ पे बिल्स नेक्स्ट। पेएबल क्रेडिट। क्रेडिट। नेक्स्ट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा क्रेडिट। नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक, ये भी एसेट है मेरा, डेबिट। नेक्स्ट। क्रेडिट। नेक्स्ट। डेबिट। नेक्स्ट। क्रेडिट कर देंगे इसको। ध्यान से। रिटर्न, एक मिनट, रिटर्न आउटवर्ड अंदर आया, जो बाहर गया था वो अंदर आया। हाँ, डेबिट करेंगे। ये सेल्स जो रिटर्न। बाहर गया था अंदर आया। जी। वापस नेक्स्ट। मेरे पास आ गया। नेक्स्ट। वेजेस एंड सैलरी, ये भी डेबिट करेंगे। नेक्स्ट। बिल रिसीव किए हैं क्रेडिटर से, इसको डेबिट कर, डेटर हो जाएगा सर। हाँ ये डेटर है। बिल रिसीव, बिल रिसीव किए डेटर, तो डेबिट करेंगे। ठीक है नेक्स्ट। इसको डेबिट करेंगे। बस आप तो बना रहे हैं, बताइए कहाँ हम कुछ कोई जादू मारे? बस आपको जो पहला क्लास में दिए थे फॉर्मूला उसी को पकड़ हाँ, के वही जादू है। देखिए। पहला जादू, पहला क्लास का। बस आपको ये क्या देखना है, ये देखिए फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आप हेड ऑफ अकाउंट की जर भी लिख सकते हैं और पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जो आपको याद रहे, या फिर पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के जगह पे अमाउंट भी लिख सकते हैं बैलेंस के जगह पे। और डेबिट क्रेडिट तो रहेगा, जो डेबिट क्रेडिट में डालिएगा ऐसे ही डालते चलिएगा।
और यहाँ पे जब डेबिट क्रेडिट में डाला हो जाएगा तो देखिए ऐसे दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। ये जो सर बीच बीच में खाली छोड़ दिया ऐसा क्या किया? कौन सा बीच बीच में? ये सब, अमाउंट के बीच में। ये सब जो बोल रहे हैं ना, यही सब या ये सब? ओ, समझ गए वहाँ क्रेडिट वाला साइड चल गया होगा हाँ इसीलिए खाली कर दिया। ठीक है। तो अभी आप देखिए ट्रायल बैलेंस कितना अच्छा से बना रहे हैं। आपको हम बस आपको दो चीज हमको सिखाना था, जिसमें से एक चीज सिखा दिया रिटर्न वाला, और एक क्लोजिंग स्टॉक वाला सिखाएंगे। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीन तरह से आ सकता है, पॉसिबिलिटी तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे। क्वेश्चन पूछने का तरीका नंबर एक, आपके सामने जो अभी जैसे आप क्वेश्चन बनाया है वैसे आइटम दे देगा और उसको बोलेगा बस ट्रायल बैलेंस बना दो, तो आज ऐसे ही डेबिट बना क्रेडिट करके अपना बना देंगे क्वेश्चन, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन पूछने का तरीका नंबर दो, तरीका नंबर दो में क्या करेगा, वो खुद एक ट्रायल बैलेंस बना के आपको दे देगा। और अगर आप उस ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखेंगे तो नीचे से दोनों के बैलेंस बराबर रहेगा। खुद एक ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा और उस ट्रायल बैलेंस का दोनों बैलेंस इक्वल रहेगा, यानी 2 लाख यहाँ है तो 2 लाख यहाँ भी रहेगा। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस आपको बता देगा कि हमने गलत बनाया है, एरर है इसमें। गलत बना। हाँ, जैसे वो एक गलत ट्रायल बैलेंस आपको बना के दे देगा। जैसे सपोज कीजिए डेटर को क्या करेगा, वो क्रेडिटर के साइड लिख देगा, क्रेडिटर को क्या करेगा, वो डेटर के साइड लिख देगा। इसी तरह कोई आइटम इधर उधर लिख देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायल बैलेंस एक जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे और जो आइटम जहां जाता है वैसे वहां चिपका देंगे, बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पूछने का जैसे सर वो गलत जगह दे देगा तो फिर हमको फिर से बनाना पड़ेगा हाँ, तो मतलब आपको फिर एक से लाइन ट्रायल खींच के बैलेंस बनाना ही उसको पड़ेगा, सही वैसे जगह कर देना होगा। सही जगह कर देंगे। क्वेश्चन का नंबर तीन तरीका, नंबर तीन में क्या करेगा, जो कि आपको सारा आइटम दे देगा जैसे पहले तरीका में दिया था क्वेश्चन, और आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कैसे होता है, जब आपको डेबिट क्रेडिट में सारा आइटम डाला हुआ हो जाएगा तो उस क्वेश्चन में क्या करेगा, वो एक फिगर वो छुपा लेगा, एक फिगर छुपा लेगा। अगर आप सारा आइटम A to Z, मान लीजिए 10 आइटम है, 10 आइटम का 10 आइटम अगर आप डाल दिए हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो बनाए हैं फॉर्म किए हैं उसमें, तो एक आइटम क्या करेगा, छुपा लेगा। जनरली 99% टाइम वो क्या छुपा लेता है, कैपिटल। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेबिट साइड वाला टोटल करेंगे, डेबिट साइड वाला टोटल करेंगे और देखिएगा कि क्रेडिट साइड वाले से ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड वाले से ज्यादा आ रहा है, तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड में बचेगा वो कैपिटल का अमाउंट होगा, उसको आप लिख देंगे। कैसे, सो आपको हम क्वेश्चन नंबर से दिखाते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड रहेगा। वो साला आप LIC वाला रूल सब कैसे निकाले थे अचानक? ये पढ़ाते दिमाग हैं में तो कैसे आया ऐसे? LIC पर- यही अब ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाया है कि याद कराना मजबूरी होता है ना, नहीं याद कराएंगे तो फिर स्टूडेंट का पैसा डूब जाता है। अब मान लीजिए आपको हम सर सिखा ये दिए तो सोचने इतना का तरीका डिफरेंट है आपका, ये जैसा रूल बना है। आपको एक बार सिखा दिए हैं तो आप कुछ जिंदगी भर आपको याद रहेगा, शायद ही आप किसी को सिखा भी सकते हैं। तो पढ़ाने का रूल यही जी होता है कि पढ़ाओ ऐसा कि वो आदमी किसी को पढ़ा भी सके। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे हम। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक नोटबुक ले लीजिए। अगर नहीं नोटबुक ले पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, खोज लीजिए। श्री एस पॉल का एक आपको डाटा दिया हुआ है, इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो या तो अपने बुक में क्वेश्चन ये निकालिए। बुक में निकालना है क्वेश्चन? हाँ, दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप एक नोटबुक ले लीजिए फटाक से, नोट नोटबुक है मेरे पास। हाँ तो नोटबुक ले लीजिए, 2 लाइन खींचिए, जैसे ट्रायल बैलेंस खींचते हैं बस 10 लाइन खींचिए। पर्टिकुलर पहले बनाना होगा। वो सब मत कीजिए, 2 लाइन खींच लीजिए ना, एक डेबिट का और क्रेडिट का, बस वो पटी उतना फॉर्मेट बाद में बनाइएगा। ऐसे डेबिट क्रेडिट खींचिए। जी खींच दी। चलिए पहला आइटम बताइए। डेबिट। डेबिट अपने बुक कॉपी में डेबिट साइड में अमाउंट लिखते चलिए। लिख दिया अमाउंट। पहला दूसरा आइटम बताइए। डेबिट। डेबिट तीसरा।
क्रेडिट। चौथा ये लिख लेते हैं इसको सर पहले। हाँ, चौथा में क्या, सन्ड्री डेटर्स डेबिट नेक्स्ट 23,800। डिस्काउंट रिसीव्ड किए हैं, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कैरिज आउटवर्ड, जो अंदर आया था, इनकम आया 700, क्रेडिट, इनकम 700 क्रेडिट कर देंगे। कैरीज आउटवर्ड है, अरे एक मिनट सर, जो अंदर आया था वो बाहर गया। ये कैरीज आउटवर्ड है। कैरीज मतलब ढोने का खर्चा। ढूंढने का खर्चा एक्सपेंस था, ये डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट 700 डेबिट हुआ। कैश इन हैंड, इसको भी डेबिट करेंगे। नेक्स्ट मशीनरी, इसको भी डेबिट करेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी छोड़ दीजिएगा, आगे बताइए। ड्राइंग पे आइए, ड्राइंग पे। ड्राइंग लाइबिलिटी, इसका लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, इसको डेबिट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, जो बाहर गया था वो अंदर आ गया, डेबिट। प्रमाइसेज, परमिसेस घर का सामान होता है सर क्या? प्रमाइसेज बिजनेस जगह का जगह जगह जगह। डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिट नाम ही सर इसका पता चल रहा है। क्रेडिट कितना से डिस्काउंट चल रहा अलाउड, है? डिस्काउंट अलाउ किए। डिस्काउंट से अलाउ, ये एक्सपेंस है मेरा, डेबिट करेंगे। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, फिर से आ गया यहाँ पे। कैरीज इनवर्ड, ढोने का खर्चा, ये भी सर एक्सपेंस था, वो डेबिट करेंगे। सर कैसे? कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दोनों को डेबिट करेंगे ना? हाँ, दोनों डेबिट दो होगा। कैरीज आउटवर्ड होता है जब कोई सामान हम बेचते हैं, बाहर। उस समय दुकान में से वो नहीं होता, टेम्पू टेम्पू पे चढ़ाना, मजदूर सबसे जी, चढ़वाते हाँ। हैं, उसका खर्चा। और कैरीज इनवर्ड जब कोई सामान खरीद के लाते हैं तो ढुलाई का खर्चा, मजदूर सब जो वहां पे गाड़ी पर चढ़ाता है या गाड़ी पर से उतार के दुकान में रखता है, उसका कैरीज लाते इनवर्ड। समय का डेबिट। हो गया। कैश इन बैंक, ये बार कैरीज इनवर्ड कितना का था सर, ये लिख देते हैं। एक 17,500, नहीं नहीं, ठीक है 1,400 का। हाँ, ये भी डेबिट हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट। बैड डेट, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स को हटा दिए। बैड रिटर्न ऑफ का डेट, मतलब सर, बैड रिटर्न डेब्ट आपका लॉस है मेरा, मतलब हाँ, लॉस है, एक्सपेंस लॉस। डेबिट। अब बताइए प्रोविजन वाला दोनों, प्रोविजन इस तरफ भी एगो है, एगो उस तरफ भी है, प्रोविजन दोनों प्रोविजन का बताइए। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और मशीनरी 24,200। प्रोविजन से प्रोविजन, वर्ड पकड़िए, प्रोविजन, इसमें प्रोविजन और रिजर्व आपको हम बताया हूँ। अंदाजा, अंदाजा लगाना। हम्म और ये पर्सनल में आ जाता है। पर्सनल का सर रूल क्या था एक बार इसका? पर्सनल का रूल सर एक था, पर्सनल का सर एक बार रूल बता सकते हैं, वो जो था डेबिट क्रेडिट का? वो बता सकते हैं, लेकिन आपका ये पर्सनल से क्लियर नहीं होगा। बस वो आप नहीं ये होगा। जो आपको हम बोल रहे हैं उसी को सोच के चलिए। आप सोच, 4 आइटम आपको बोले थे ना, जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना, बस आप 4 बात सोचिए। खर्चा है, जी जी। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट डिप्रिसिएशन है और या लॉस मशीनरी, है, ये तो सर एसेट है एक या तरीके से लाइबिलिटी लॉस है। ही मानेंगे ना। वो तो सर एक तरीके से हम इसको खर्चा मानते हैं। नहीं, डेबिट, खर्चा जब होगा तब जब ये सिर्फ डेप्रिसिएशन हो। इसको डेबिट मान रहे हैं हम प्रोविजन तो। है, प्रोविजन, प्रोविजन मतलब क्या होता है, अनसर्टेन अंदाजा लगा इवेंट रहे के हैं। लिए आइडिया लगा रहा है कि इतना होगा। तो, तो लाइबिलिटी नहीं हो इसमें सर जाएगा, सोच नहीं पा रहे हैं। लाइबिलिटी नहीं हो जाएगा। एक बार सर इसको बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब हमको लग रहा है कि मशीनरी पे इतना वैल्यू कम हो जाएगा, 24,000 टू 200 कम हो जाएगा, तो हमने प्रोविजन बना लिया। मतलब आप अब सोचिए मशीनरी क्या होता है, एसेट। मशीन, एसेट। मशीनरी क्या होता है, एसेट होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कि आप डेप्रिसिएशन
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप ले रहे, इतना मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन जब आप प्रोविजन करें, प्रोविजन और रिजर्व दो पार्ट आपको पढ़ाए थे, जहाँ पे बताए थे, तो प्रोविजन का मतलब होता है खर्चा तो होगा, लेकिन कितना होगा इसका आइडिया हमको अभी नहीं है। खर्चा तो होगा, लेकिन कितना होगा इसका आइडिया हमको नहीं है। तो एक तरह से क्या हुआ, खर्चा यानी सर उसका परफॉर्मेंस लो लो हो जाएगा सर, यही हाँ बात है। हाँ, मतलब तो अब क्या होगा, तो जो फिर कि जो हम, पैसा लगाना पड़ेगा तो एक तरह से हम क्या हुआ, प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए हम लाइबिलिटी। कम कर रहे हैं, प्रॉफिट को हम फ्यूचर के लिए कम कर रहे हैं, तो लायबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह डेटर वाला भी सेम पॉइंट है। डेटर में भी क्या हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है हमको, जो कि फ्यूचर में खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो भी लायबिलिटी होगा। तो प्रोविजन अगर आपका कोई भी रहे, तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी में डाल देना। और शॉर्टकट कोई भी जब, प्रोविजन रहे। हाँ, प्रोविजन को आप इसमें डालिए। प्रोविजन किया है ना आपने, खर्चा नहीं किया है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपको आइडिया लग रहा है जो कि होगा, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है, तो एक तरह से क्या होता है, ये प्रॉफिट को कम करना होता है, प्रॉफिट को आप रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कितना होगा खर्चा ये आपको आइडिया नहीं है। तो पहले से हम ऐसा कर रहे हैं सर। हाँ, क्या बोले, पहले से हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ पहले से कर रहे हैं, जब होगा तब तो एक्चुअल में होगा, अभी तो हमको आइडिया नहीं लग रहा है जो कि कितना होगा। तो आप ये कीजिए, जो कि आपका जो है ये प्रोविजन, वैसे भी आप देखिए डेप्रिसिएशन होगा, अगर सिंपल डेप्रिसिएशन तो डेबिट एक्सपेंडिचर है, मशीनरी है तो एसेट है, डेबिट। तो डेबिट होगा। लेकिन अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन ना ये खर्चा है ना ये एसेट है, तो क्या है, लायबिलिटी है ये, ठीक है। क्रेडिट। हाँ, इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी देखिए, बैड डेब्ट था तो बिना सोचे डेबिट लॉस है, लेकिन प्रोविजन किए हैं, प्रावधान किए हैं, बस अभी हमको लग रहा है, लेकिन जब होगा तब होगा। तो फिलहाल के लिए तो हम अपना प्रॉफिट उतना से कम कर दिए हैं जितना से प्रोविजन कम किए हैं। तो डेटर एसेट है, बैड डेब्ट लॉस है, लेकिन प्रोविजन क्या है, अभी तक ना वो लॉस नहीं बना है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है, आइडिया है, तो ये लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान दिलवाना था। तो दोनों को लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अभी डाउटफुल का मतलब सर वो डेटर पैसा देगा या नहीं देगा, यही है। देगा या नहीं देगा अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक कोई है। आइडिया नहीं। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों ही करेंट लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी होंगे, और आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिट में डालना पड़ेगा। ये दोनों आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तब आपको यही परेशान करेगा सबसे ज्यादा। तो चिंता मत कीजिए, वहां पे भी आपको बता देंगे कैसे डील करना है। यहाँ पे दोनों को सर क्रेडिट, अभी समझ में आ रहा। दोनों हाँ आप तो आएगा ही। के दोनों को क्रेडिट साइड में डाल दिए। दोनों को डाल देते हैं। हाँ, दोनों को क्रेडिट साइड में 24 डालिए 200 फटाफट। डाल दी। ये ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर है पास में अभी फिलहाल के लिए, वैसे कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ नहीं है। मो, मोबाइल से जोड़ देंगे। हाँ, तो ये डेबिट साइड वाला जितना आइटम है सबको टोटल कीजिए। ठीक है।
8,89,450। ठीक है, साइड में कहीं पे लिखिए जो भी अमाउंट आया है आपका। लिख लिया आप? क्रेडिट साइड वाला सबको जोड़िए। कुछ गड़बड़ आ रहा है आपको? 9,11,950 आना चाहिए। जी, क्या गड़बड़ आ रहा है पहले पता कीजिए। 9,11,950 आना चाहिए। वो लिखने में शायद गड़बड़ हुआ होगा, मिला लेते हैं। हम्म। ओ, यहाँ पे गड़बड़ है। क्रेडिट जोड़ लेते हैं। $9,11,950 क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में। दोनों साइड। दोनों साइड कैसे आ जाएगा? डेबिट दोनों साइड का? साइड। नहीं नहीं, दोनों साइड नहीं आएगा अभी। अब गलत कर रहे हैं कुछ। डेबिट हेलो, साइड आपका 9,11 आया है। 9,11,950 तभी सर नहीं आया था, तभी नहीं आया था। अभी आ गया ना डेबिट साइड जी, 9,11,950। अभी अभी आ गया। क्रेडिट साइड कितना आया आपका? क्रेडिट साइड भी उतने आ रहा। नहीं, गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर देख रहे हैं। आंसर नहीं देखे हैं। तो फिर आपका 9,11,950 कैसे आ जाएगा? उसमें तो उस साइड एक उतना मिनट सर, आइटम भी नहीं है। फिर से एक बार करके देखते हैं। क्रेडिट साइड आपका आइटम है 1,05,000 डेटर, 3,500 डिस्काउंट रिसीव, 24,200 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड 16,100 क्या है जो भी आइटम है क्रेडिटर्स, एंड लास्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,380। हाँ, एक बार सर फिर से करते हैं। 5,000। डेबिट साइड तो सर आ रहा 9,11,950। वो तो ठीक है भाई, क्रेडिट साइड जोड़िए ना। एक बार सर क्रेडिट साइड मिला लीजिए। मिलाए तो 4-5 ही आइटम है, आप एक लाख बोलिए। पाँच हजार हाँ, तीन 1,00,000। 500, 16 हाँ 100, 17,500, 16। हाँ, क्या 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 बोले? चौबीस 17। हजार दो सौ 17,500 कैसे आ गया क्रेडिट साइड? 17,500 कैसेट बैंक है, वो तो डेबिट में आएगा ना, बैंक। तो यहाँ गड़बड़ कर दी। तो फिर आपका डेबिट साइड कैसे मैच कर गया? इसमें भी लिखने में सर हम गड़बड़ कर दिए हैं। वही तो ध्यान से लिखना है।
जी लिखने में गड़बड़ कर दिए। एक बार सर सही कर लेते हैं। हम्म। एक बार अगर मिलाइएगा सर, एक बार क्रेडिट साइड का क्रेडिट एक बार साइड तो बोलिएगा सर क्रेडिट का। हम बोल तो रहे एक हैं लाख भाई। पाँच एक 1,05,000, 1,05,000। 3,500, ठीक है। 3,500, 24,200, ठीक है 24,200, 16,100, 16,100 जी ठीक है। और 2,380। इसमें एक एक्स्ट्रा हम 17,500 जोड़ देंगे। हाँ तो ये इधर देखिए तो हाँ, कितना आया। डेबिट डेबिट में देख लेते हैं, डेबिट में देख लेते हैं। 17,500 हम कहाँ जोड़े हैं इसमें। डेबिट में हम 17,500 जोड़े हुए हैं। जी डेबिट में हम जोड़े हुए हैं। हाँ तो ठीक है, आप सर क्रेडिट जोड़ते हैं। क्रेडिट में कितना है वो देखिए ना। आप जोड़ते हैं आप क्रेडिट का। प्लस 3,500 प्लस 16,100 प्लस में 24,200 प्लस में 23,80। 1,51,000। 1,51,180। देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना। नहीं है, बराबर नहीं आ रहा। बराबर नहीं आ रहा है तो यही आपको हम वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन जो पूछता है उसमें आपको देगा मिसिंग फिगर। तो देखिए इतना अमाउंट अगर नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर। और मिसिंग फिगर क्या रहता है? कैपिटल। ये देखिए नीचे कैपिटल, इस तरह कैपिटल नीचे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। और जितना का डिफरेंस आ रहा है देखिए उस 911,950 में से जो आपका आया है अमाउंट क्रेडिट साइड का, उसको माइनस कीजिए। देखिए 760 770 आ रहा होगा। 7,60,770। माइनस करने में हम्म। देखते हैं कर। ठीक है। माइनस करके देखते हैं और स्विगी पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हुआ माइनस। हाँ कर देते हैं, कर देते तो हैं। दे नौ दी दे लाख दी ग्यारह मुझे। हजार 11,950 हम्म। माइनस 1,51,180। 7,60,770। आ रहा है ना। हाँ ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को आप कैपिटल का बैलेंस, वो लोग नहीं देता है क्वेश्चन में, जो कि आपको बैलेंसिंग फिगर करके लिख के दोनों साइड एक जैसा करना होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में भी रहेगा, इसको एक बार और आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर सर है। मेरे बुक में मिल जाएगा ये सर। हाँ देखिए ना, बुक में एकदम जैसे पहला मिला पेज वैसे। कितना इलस्ट्रेशन नंबर होगा ये। इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है ये आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो पहला वाला के कितना था आपका? 3 था ना। पहला वाला कितना नंबर था आपके बुक में? एक मिनट, पहला वाला 3 था। तो ये भी 8 में ही होगा आपके। 3 4 8। 5 6 7 8। मिल गया मिल गया। मिल गया ना। हाँ 8 में मोड़ देते हैं पेज को। हम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9 जी आ गए। यहाँ पे देखिए सामने भी आपको दिख रहा इसमें भी होगा। इसमें भी 2 लाइन खींचना होगा। हाँ नहीं, इसमें बस देखिए वो आपको सिखाना था कि उसमें कभी कभी क्या करता है
क्वेश्चन में कि क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस आपको नहीं देगा, और तो उतना ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है दोनों साइड में। डेबिट साइड टोटल कीजिएगा और क्रेडिट, देखिए आपको फिर से बता रहे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ट्रायल बैलेंस में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या फिर एग्जाम में आए या ना आए, 3 तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होंगे। पहला सबसे आसान प्रॉब्लम रहता है, कुछ आइटम दिया रहेगा, उसको आप जो जो आइटम पहचान के डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे, वो आपको लास्ट में टोटल करेंगे तो एक जैसा अमाउंट आ जाएगा। सपोज मान लीजिए डेबिट का 5 लाख बैलेंस आया, तो आपका क्रेडिट का भी बैलेंस 5 लाख आ जाएगा, कहानी खत्म। जी ठीक है, वो सबसे सवाल आसान खत्म। रहेगा। दूसरा क्या करेगा, जो कि वो आपको एक ट्रायल बैलेंस पहले से, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल से ही समझाते हैं तो बेस्ट रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर में ये देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और इस ट्रायल बैलेंस का इलस्ट्रेशन 9 है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस पहले से बनाया हुआ है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस जो बनाया हुआ है, इस ट्रायल बैलेंस में अगर आप नीचे देखेंगे तो डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों ही इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, और इस जो जो गलती पुराना अकाउंटेंट किया है उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम दिखाएं, देखिए इस क्वेश्चन में मशीनरी आपको स्टॉक के नीचे दिख रहा है, इस मशीनरी को इसने लिखा है क्रेडिट साइड में, तो इसको हम उठा के डेबिट में कर देंगे। कुछ और गलतियां हो सकती हैं, उस गलतियां को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या क्या गलती इसने किया है, और उस गलती को हम लोग ठीक करेंगे, और हमारा ट्रायल बैलेंस का नया बैलेंस आएगा, नीचे वाला नया बैलेंस, ठीक वाला बैलेंस। तो दूसरा तरह ये का, सर इसमें बता देगा पहले क्या इसमें एरर है? ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मैच किया हुआ है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मैच किया हुआ है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है नया, चाहे वो बताए या ना बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। फर्नीचर है पहला आइटम, और ये क्या होगा, डेबिट। डेबिट होगा, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। दूसरा आइटम क्या होगा, कैपिटल, क्रेडिट। क्रेडिट, तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। डेटर क्या होगा, डेबिट। डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक कहाँ डेबिट। जाएगा, डेबिट में। डेबिट। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट। डेबिट में। सेल कहाँ जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में। वेजेज कहाँ जाएगा, डेबिट। डेबिट में। अभी यहाँ पे देखिए अगला आइटम, स्टॉक, और मार्च 18 लिखा हुआ है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग डेबिट। स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आप गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास सॉरी में सॉरी। सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तब तक नहीं आता है जब तक उसके सामने एडजस्ट। एडजस्टेड नहीं लिखा हो। हाँ यहाँ ऐसा एडजस्टेड। कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसने जो अकाउंटेंट है कंपनी का, उसने ये गलती बनाया है। तो इसको डेबिट सर कर दिया सर। आप जो डेबिट करे या क्रेडिट करे, इसको तो लाना ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो आप जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें इसको नहीं लेंगे। ठीक है, एडजस्ट का मतलब सर हुआ कि वो रखा हुआ, इसको रखा कि नहीं एडजस्ट का रखा। मतलब ये होता है कि परचेज में से, कब कल आपको हम बताए थे बहुत डिटेल में, फिर बता देते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो हाँ अगर हाँ। एडजस्ट नहीं लिखा हुआ है, यानी परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, तो परचेज में जब ऑलरेडी ऑलरेडी है अभी, तो फिर हम दोबारा से क्यों लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। परचेज में दोनों आइटम हाँ होता नहीं है, लिखा। परचेज में दोनों आइटम होता है, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में इंक्लूड होता है। तो जब हम परचेज लिखे हैं, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी हम लिख लिए हैं। तो जब यहाँ परचेज, ये देखिए नीचे हम परचेज लिखा हुआ है और डेबिट लिखा हुआ है, तो इस परचेज में ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होगा। अगर माइनस करके दे दे 30,000 रुपए, यानी ये 5,95,000 होता, तो हम मानते जो कि माइनस है, तो क्लोजिंग स्टॉक को लेके आते।
वैसे आप सीधा रट लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन तभी होगा जब वो एडजस्टेड होगा। तो देखिए जो अकाउंटेंट बनाया है ये गलती किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पे नहीं लिखेंगे। फिर अगला आइटम बोलिए, मशीनरी। उसको लिस्ट में शामिल ही नहीं करें, लिस्ट में शामिल ही नहीं करें, उसको छोड़ देंगे। या फिर शामिल कर भी देंगे तो कुछ नहीं नहीं करेंगे, शामिल क्रेडिट करेंगे, डेबिट बिल्कुल शामिल वो नहीं करेंगे करेंगे, ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल मशीनरी नहीं। डेबिट, मशीनरी डेबिट परचेज होगा तो डेबिट, देखिए ये अकाउंटेंट क्या किया है, क्रेडिट में लिखा है, इसको उठा के आपको डेबिट में लिखना होगा, गलती नंबर 2। ठीक है। परचेज ऑलरेडी डेबिट में है तो डेबिट ठीक है। वाइफ लोन टू द बिजनेस। वाइफ लोन्स, हम्म। वाइफ का लोन्स, जो वाइफ आदमी जो लोन्स। ओनर है वो अपनी पत्नी से लोन लिया बिजनेस करने के लिए, तो तुम पत्नी से लो, साली से लो, भाई से लो, किसी से लो, लोन मतलब तो लोन। बिजनेस में क्या? हाँ हाँ लोन, हाँ। आप लोन मतलब लोन, लोन कहाँ जाता है? लोन मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। तो लाइबिलिटी में जाएगा तो क्रेडिट होगा। जी तो गलती नंबर 3 जी अकाउंटेंट इसको डेबिट में डाला है, तो इसको भी आप अपने ट्रायल बैलेंस में उठा के क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है। जी, ठीक है, ठीक उसके है। बाद नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डेबिट, डेबिट, और ये देखिए इसने डाला है क्रेडिट में, तो इसको भी आप ठीक करेंगे और उठा के डेबिट में डालेंगे। ठीक है। ड्राइंग मेड बाय जी जी। प्रोपराइटर, ड्राइंग किया है, ड्राइंग कहाँ जाता है? ड्राइंग क्या, लायबिलिटी घट गया, इसका डिक्रीज डेबिट। डेबिट में जाएगा, तो यहाँ भी देखिए गलती किया है, ये टैप यहाँ डाल दिया क्रेडिट में, तो इसको भी उठा के हम लोग डेबिट में डालेंगे। उसके बाद मोटर वैन, मोटर तो डेबिट, डेबिट होगा, तो ये ठीक किया है। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 गलती किया है, इसको आपको अपने ट्रायल बैलेंस में ठीक करना होगा और बात खत्म हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। एक तरीके से सर सीए ही काम करता है क्या, चेक करने का? हाँ ये सब भी काम, और इतना मतलब ये सब सिंपल काम है, साधारण ये काम है, तो ये सिंपल है जी, जी ये तो सिंपल हाँ है। तो ये सब सीए नहीं करता है, लेकिन हाँ ऑडिट का पार्ट ये भी हो सकता है, जब अकाउंट ही चेक हो रहा है तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको हम अभी करवा के आए हैं, इस तरह का तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है, जहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड का टोटल जोड़ लेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में देखेंगे दोनों के अमाउंट में अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब क्रेडिट साइड में कुछ आइटम नहीं दिया है, छोड़ दिया है, मिसिंग फिगर। तो मिसिंग फिगर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो ये तीसरा कंसेप्ट ये हुआ। तो दूसरा कंसेप्ट पे आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे लिख लीजिए थर्ड कंसेप्ट, या फिर इंपोर्टेंट लिख लीजिए, कंसेप्ट लिख के कंसेप्ट लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 पे भी कंसेप्ट लिख एक लीजिए, मिनट तो सर, दो कंसेप्ट आपका डील तीसरा हो पे, जाए। तीसरा पे इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। हाँ 8 और 9 पे इंपोर्टेंट लगाइए। 8 और 9 पे। तीसरा तो नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, 6 7 8, 8 पे इम्पोर्टेंट लगेगा या 8 और 9 पे इम्पोर्टेंट लगेगा? जी ठीक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा दिए, हाँ। उसके बाद चलिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसको भी आपको इम्पोर्टेंट लिखना है और ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिए यही सब गलती ठीक किया है, ये मोटर वैन को यहाँ लेके आया है, वाइफ लोन को वहाँ लेके गया है क्रेडिट में, ये सब गलती ठीक किया है, आप भी गलती ठीक करेंगे। स्टॉक वाला नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, एक मिनट। आपको कल हम क्वेश्चन करवाए थे जो कि क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखा हुआ था एडजस्टेड, जी जी, तो वो क्वेश्चन आप का हो, वो भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा उसमें, और वो क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा, एडजस्टेड वाला क्वेश्चन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर ट्रायल 7। बैलेंस। सबसे इजी चैप्टर सब ट्रायल बैलेंस ही होता है क्या?
हाँ, सबसे इजी चैप्टर ट्रायल बैलेंस ही होता है। और दुनिया में 90% टीचर जो 11 12 को पढ़ाता है, वो पहला चैप्टर ट्रायल बैलेंस ही पढ़ाता है, बिना जर्नल के, बिना लेजर के। ताकि फंसे ना। नहीं फंसे ना, मतलब टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। डायरेक्ट टीचर आपको कहेगा रट लो, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, रट लो। 99% टीचर का पहला चैप्टर आपको यही सिखाएगा, ट्रायल बैलेंस। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग टीचर से पहले पढ़ते थे, अभी आए हैं मेरे पास पढ़ने, तो वो ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं भाई क्यों डाल रहे हो डेबिट में, क्यों डाल रहे हो क्रेडिट में, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको रटवा देते हैं बस लोग कि ट्रायल बैलेंस देखिए, कहीं भी सब ट्रायल बैलेंस सबसे पहले पढ़ाए। ठीक है, तो मेरे ये, स्कूल में भी सर रटा हुआ है सबको। हाँ, तो ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। एक आदमी सब लॉजिक पूछिए, उसमें से 99% स्टूडेंट लॉजिक नहीं बता पाए। एक एक बात तो सर, एक एक लड़का से हम पूछे थे, मेरे बगल में बैठा था, उससे हम पूछे थे सर कि लायबिलिटी जो है वो बिजनेस का, नहीं कैपिटल जो बिजनेस का क्या है, लायबिलिटी है फिर क्या है? कहता है क्या बिजनेस का लायबिलिटी थोड़े होता है कैपिटल, वो तो आदमी थोड़े है, बोलता। यानी वो हाँ, मानने तैयार ही नहीं है कि बिजनेस का लायबिलिटी है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी है, ओनर का पैसा रखे हुए हैं। अगर लायबिलिटी नहीं है तो फिर उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हो? उसको आप जी। उससे क्वेश्चन पूछिए जो कि लायबिलिटी साइड में फिर क्यों लिखते हो, बैलेंस शीट तक कहीं पहुंचा नहीं होगा। अगर लायबिलिटी नहीं है तो एसेट साइड में लिखना चाहिए। और दूसरा, कैश टू कैपिटल क्यों करते हो? लॉजिक से भी चलो तो कैश टू कैपिटल क्यों करते हो? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तभी तो आप इसको लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में। और कुछ कुछ सर जो ज्यादा उछलता है सर, उससे हम दिमाग नहीं लगाते हैं, वो एक बार बोल दिया नहीं तो छोड़ देते हैं, अपना जान। हाँ, अपना आप कंसेप्ट मजबूत रखिए, जो वो, ये अपना हम रखते हैं, हम बताते बताते नहीं कि ये होता है, वो अपना टीचर से जानो अपने। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका, ये 2 3 क्वेश्चन आप कहाँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन रुक जाइए, 1 मिनट, देखें हम उन सॉल्व पार्ट से। जैसे आप अपने आ जाइए अनसॉल्व वाले क्वेश्चन में, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले में आ जाइए। इसमें तो विदाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला प्रॉब्लम। हम्म, प्रिपेयर इस अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इसमें इंफॉर्मेशन। जितना भी क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, आई थिंक आप में भी 13 क्वेश्चन होगा। एक मिनट देख लेते हैं कितना, 4 यहाँ पे है, 13 क्वेश्चन नीचे आ में जाए 6 प्रैक्टिकल 7 प्रॉब्लम में 9। डायरेक्ट। ये तो 12 क्वेश्चन है। हाँ, 12 क्वेश्चन है, तो आपने 12 होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है उन सब आपका होमवर्क रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है यानी सर आप? इसको टोटल सर यदि बना दिए तो ये चैप्टर पूरा खत्म। पूरा खत्म हो जाएगा, और टोटल बनाने में हाँ मुश्किल ठीक है। से अगर आप एक बार में बैठिएगा तो 3 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम बना अच्छा, देंगे। ठीक है, अभी आपको एक चीज और हमको बताना है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। टोटल बना देंगे इसको, तो कॉपी है। एक लास्ट आपको पॉइंट बताना है हमको इस चैप्टर में। हाँ, चलिए, लास्ट आपको हमको बताना है। देखिए, अब फिर से एक बार ध्यान से 5 मिनट कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए, आपका क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपको हम बताए हैं कि ट्रायल बैलेंस, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ट्रायल बैलेंस के, उस ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब हम अपना बात को खुद काट रहे हैं और गलत बता के बोल रहे हैं
आप जो क्वेश्चन बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में 4 तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप बोलेंगे उस टाइम क्यों नहीं बताया, तो उस टाइम आपको बताते तो आप हो जाते कंफ्यूज। तो आप हमको बताइए जी कि कौन कौन सा तरीका का हम क्वेश्चन बताए हैं, आप बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला कौन सा क्वेश्चन आएगा? वो आपको सारा फिगर और वो एसेट वगैरह का नाम जो भी है वो सारा मटेरियल दे देगा आपको, ट्रायल बैलेंस बनाना पहला हाँ, नॉर्मल। सारा चीज दे देगा। नॉर्मल। नॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? रॉन्ग ट्रायल दूसरा बैलेंस में दे आपको देगा। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस रहेगा। दे देगा, हमको उसको क्या करना है? करेक्ट करना है। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? करेक्ट करना है। तीसरा कंसेप्ट क्या दे देगा? मिसिंग छोड़ फिगर। देगा कुछ मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर। मिसिंग मिसिंग फिगर फिगर। सर ओनली कैपिटल का ही दे सकता है। मिसिंग फिगर में बता रहे हैं, मिसिंग फिगर आपका जनरली 99% टाइम आपको क्रेडिट साइड में निकल के आएगा बैलेंस, और वो कैपिटल के नाम से आएगा। यदि सर डेबिट साइड निकल गया। डेबिट साइड को पहले टोटल करना है, टोटल डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड का जो भी आप टोटल करके रखेंगे उसको क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल निकल के आएगा। ठीक है, जी ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेबिट साइड का जो भी टोटल निकाले हैं ना, उस टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो। डिफरेंस जो कैपिटल निकल के आए वो बड़ा अमाउंट हो, बिग अमाउंट। ध्यान रखिएगा, बिग अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में। हाँ, क्रेडिट साइड में बिग अमाउंट का डिफरेंस निकल के आएगा तो वो कैपिटल के नाम से आप लिख के उतना अमाउंट और बैलेंस मैच कर दीजिएगा। ठीक है, अभी एक फोर्थ टाइप का भी क्वेश्चन रहता है जो कि थर्ड टाइप, तीसरा ही टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे ही टाइप में एक और क्वेश्चन आता है मिसिंग फिगर वाला, लेकिन उसको हम नंबर दे देते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या होगा, जो कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जो कि क्रेडिट साइड ही बैलेंस निकल के आए, जरूरी नहीं है क्रेडिट साइड ही बैलेंस निकल के आए, ये बैलेंस डेबिट साइड भी निकल के आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो कि आपका क्रेडिट साइड वाला आइटम ज्यादा बड़ा हो जाए और डेबिट साइड का आइटम कम हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान से समझिएगा, क्रेडिट साइड किसी साइड बैलेंस आ सकता है, किसी भी साइड, एनी साइड, जरूरी नहीं है कि उसी साइड बैलेंस निकल के आएगा, किसी भी साइड बैलेंस निकल के आ सकता है। और वो जो बैलेंस निकल के आएगा, दोनों में डिफरेंस निकल के आएगा, वो डिफरेंस छोटा अमाउंट का होगा, छोटा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट का होगा। और जब भी स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस निकल के आएगा तो आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान क्या देना है कि आपको ये चेक कर लेना है, 2 बार कम से कम आपको चेक करना है, 2 टाइम्स आपको चेक करना है, जो कि क्या आपने सारे आइटम डेबिट और क्रेडिट में ठीक ठीक डाल दिए हैं, फिर भी बैलेंस आ रहा है बच के किसी भी साइड। तो अकाउंट में ये होता है कि जब हम अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं और किसी भी तरह लाख छटपटा के रह जाए और बैलेंस नहीं निकल रहा है, तो हम लोग उस समय अकाउंट को मैच कराने के लिए एक आइटम का नाम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट। और जितना अमाउंट से बैलेंस नहीं मैच कर रहा होगा उतना अमाउंट आप लिख दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट करके। मान लीजिए 500, 600, 2000, 3000, मतलब छोटा अमाउंट होगा, बहुत लाख में नहीं जाएगा, तो उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये होता है जो कि आपने अभी तक अमाउंट हमारा नहीं मिल रहा है, इस अमाउंट से जब मिलेगा तो सस्पेंस को हम उसकी जगह पे बदल देंगे, तो वही सस्पेंस अकाउंट। ये है तो तीसरे ही तरह का प्रॉब्लम, लेकिन इसको प्रॉब्लम नंबर 4 हम बोलते हैं, क्योंकि 3 में मिसिंग फिगर में कैपिटल याद रखिए और 4 में याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही बैलेंस हो सकता है छोटा अमाउंट है तो
सस्पेंस भी हो सकता है। देखिए लिखा हुआ सम टाइम, कभी कभी, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट, आप पूरा कोशिश कर लेते हैं, अकाउंटेंट पूरा कोशिश कर लेता है, ऑल द एरर आर नॉट लोकेटेड, कितना भी कोशिश कर लो आपको अपनी गलती का पता नहीं चलता है, एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, और आपका ट्रायल बैलेंस, टैली का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ मैच नहीं करे। इन सच सिचुएशन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इस सिचुएशन में मान लीजिए फाइनल अकाउंट बनाने का एक डेडलाइन होता है। क्यों डेडलाइन होता है? क्योंकि जैसे ही ईयर खत्म होता है, कंपनी का ईयर खत्म होता है, मान लीजिए 31 मार्च 21 को ईयर खत्म होगा, उसके बाद कंपनी सबको ना बहुत काम रहता है। कहो बहुत काम क्या रहता है? जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है। सबसे पहले क्या 31 मार्च खत्म होने पे क्या होता है? सबसे पहले चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट करने से पहले क्या होता है बताते हैं, रियल लाइफ में बताते हैं क्या होता है। जैसे ही 31 मार्च खत्म होता है, कंपनी पे प्रेशर आ जाता है। प्रेशर क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ कंपनी को पहले ये अभी करेंट ईयर से 31 अक्टूबर तक गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने के लिए आपको इनकम का पता होना चाहिए। पहले ये 30 सितंबर तक ही था, लेकिन इस ईयर से, करंट ईयर से गवर्नमेंट इसको चेंज करके 31 अक्टूबर कर दिया है। तो यहाँ तक टैक्स देना है, और टैक्स देने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है? पहले अकाउंट प्रिपेयर करेगा, पहले अकाउंट अपना सारा अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा। ये 3-4 अकाउंट मैंडेटरी सब कंपनी को बनाना है, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये 3 है। तो अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाने के बाद सीए को अपॉइंट करेगा, और सीए क्या करेगा? ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद सीए को भी टाइम चाहिए, सीए अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद कंपनी क्या करेगा? कंपनी का ईयर में वन टाइम सारा जितना भी उसका मालिक है, जितना भी मालिक है, मतलब बोलने का मतलब हुआ जिस जिसके पास उस कंपनी का शेयर है, सबको उसमें बुलाया जाता है। और जो बुलाया जाता है मीटिंग में, उसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार साधारण मीटिंग, सब मालिक सबका। उस मीटिंग में सब आता है, सब फैसला लेता है, सबको बताया जाता है कि हमारे कंपनी का ऐसा परफॉर्मेंस है, ये है वो है। जो अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, मुकेश अंबानी एनुअल जनरल मीटिंग में बोला है कि फोन लॉन्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सब जब गवर्नमेंट क्रियाकलाप, को बताता। नहीं, अपना मालिक सबको, जो शेयर होल्डर सब रहता है, जो शेयर खरीदता है उस कंपनी का, उसको तो सबको जैसे सर बता। हम शेयर खरीदे तो हम भी जाएंगे वहाँ। हाँ, आपको भी ईमेल आएगा जो कि इतना तारीख को फलाने जगह पे फलाने मीटिंग है, ठीक है। तो वहां पे जी। ये सब काम करने के बाद तब जाके कंपनी शेयर, कंपनी को 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस सब काम के लिए अब ऐसा नहीं है कि आपका 500 रुपया का बैलेंस नहीं मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस, तो आप सब अकाउंट रोक देंगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिलेगा तभी तो ट्रायल बैलेंस से आप सॉरी, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसलिए सरकार कहती है कि तुम्हारा अकाउंट अगर नहीं मिल रहा है, सारा मेहनत तुम कर लिए और तो फिर टाइम बर्बाद मत करो। ये देखिए कह रहा है इन सच ए सिचुएशन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट बनाने में लेट मत करो। तुम क्या करो, जो जितना से तुम्हारा बैलेंस नहीं मिल रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट लिखो उसके सामने, और उसके सामने जो अमाउंट बच रहा है 500, 2000, 5000, उसको सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दो। जैसे आप कैपिटल लिख के क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो ऐसे ही आप सस्पेंस अकाउंट का नाम लिखो, और जिधर साइड बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट में कम हो रहा है तो डेबिट में, क्रेडिट में कम हो रहा है तो क्रेडिट में करके बैलेंस मैच करो। और जब तुम्हारा ये अमाउंट पता चल जाए जो कि क्यों नहीं मिल रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट को काट देना और उस जगह पे वो अमाउंट लिख देना। काट देना गलत वर्ड है, अकाउंट में कुछ भी काटा नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि हमने काट दिया है। जब आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अकाउंट में अगर गलती हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि काट देना, ठीक है। 11 में ही सर वो चैप्टर है क्या? हाँ, आपका अभी 11 में ही चैप्टर है। आपको 2-3 जो चैप्टर जहां पर आपका धुआं निकल जाएगा उसमें से एक चैप्टर यही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब चैप्टर में स्टूडेंट का धुआं निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत चैप्टर परेशान करता। परेशान नहीं करेगा, बहुत मेहनत करिएगा तभी सब चैप्टर पे पकड़ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से मेहनत करते चलिए तो आगे पकड़ बन जाए। तो कह रहा है गवर्नमेंट, जब तुमको अपना गलती पता चल जाए तो उसको तुम
काट देना और उस जगह पे उस नाम को लिख देना। मान लीजिए वेजेज में ही 500 रुपया का कम था या सैलरी में 500 रुपया कम था, तो वो काट के सस्पेंस अकाउंट को अपना वेजेज सैलरी में एडजस्ट कर लेना। तो बोला इफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, अब डेबिट साइड हम जो जोड़े हैं अगर वो क्रेडिट साइड से ज्यादा हुआ तो डिफरेंस विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में डाल दीजिए। कह रहा आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी अपियर टू टैली, तो फिर जैसे ही सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डालेंगे वो हमारा मैच कर जाएगा। बोला लेटर व्हेन एरर आर लोकेटेड, जब आपको गलती का पता चल जाए, द रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास्ड, जो आपको बोले अकाउंट में कुछ भी काटा नहीं जाता है, अकाउंट में ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा काट पीट मचा देंगे, नहीं, अकाउंट में अगर गलती हुआ है तो अगर गलती कहाँ जनरल एंट्री से ही उसको ठीक करेंगे, और जब जनरल एंट्री आएगा वो चैप्टर तो आपको हम बताएंगे कैसे गलती ठीक किया जाता है। will be passed within the help of suspense account, therefore when all the error have been located rectified suspense account will be automatically closed, तो suspense account automatic close हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। if suspense account still show the balance it will taken to the balance sheet on the asset side, if the show the debit balance and liability side, अगर आपको गलती नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, एसेट साइड में ही तब तक एसेट में भी ले जाना होता है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का, तो उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही तब तक काम चलाइए जब तक गलती नहीं मिले। और इस चीज को आपको कैसे पता चलेगा, तो इस चीज के लिए आप एक क्वेश्चन अपना निकालिए जो निकाले थे बुक, उस बुक में आप चले जाइए, क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, आप उस बुक में चले जाइए अपने, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अनसॉल्व वाला क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाइए। जी आ गया। इस क्वेश्चन में अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 पे जो देखिए किसका नरु गोपाल का है ना, श्री नरु गोपाल का, फॉलोइंग बैलेंस एक्टेड लेजर ऑफ नरु गोपाल, अशोक का ट्रायल बैलेंस, नहीं एक नरू गोपाल का साथ में हाँ, तो आपके बुक में 7 नंबर में होगा नरु गोपाल का, तो नरु गोपाल वाला कंसेप्ट नंबर सस्पेंस अकाउंट वाला लिखिए, और आपको ये हो गया, उस कंसेप्ट के लिए आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का। हाँ, और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको देखिए, तो आइए तो है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहला आइटम लिखा हुआ है पर 1.50 लाख का। ये 12 में सर करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, वो सर आप फोटो भेज दीजिएगा वो 13 नंबर क्वेश्चन का। 12 में आपका करेक्ट द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए ना 1.50 लाख किसी क्वेश्चन में है 1.50 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहला आइटम ही लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। हाँ कॉस्ट ऑफ 11 नंबर में कॉस्ट ऑफ 11 नंबर उसको प्लस कीजिए, उसको स्टार लगाइए या गोला कीजिए, गोला लगा दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो भी आपका 12 है वो 11 है, जो भी इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला ये, फिर नरु गोपाल वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 9 वहां वाला, यही 4 क्वेश्चन आपको कमांड कर दीजिए, आपका सारा कमांड हो जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, एक 7 नंबर वाला है नरु गोपाल का। हाँ ये दूसरा ये 11 नंबर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला। हाँ यही 4 क्वेश्चन और आपके, बस यही 4 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट कम से कम 2 बार बनाना है, और फिर बाकी अगर इलस्ट्रेशन का बाद बाकी इलस्ट्रेशन सारा निपटा दीजिएगा। अनसॉल्व मजा आएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने लगेगा, तो अनसॉल्व का भी सारा निपटा दीजिएगा, ठीक है। एक बार सर कंफ्यूजन यहाँ पे, जैसे पता कैसे लगेगा सर ये कैपिटल आप कम है इसका, आप कितना का डिफरेंस से पता चलेगा? डिफरेंस नहीं, आपको आप कैपिटल कम, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में आपको जो बनाने के लिए जो डाटा देगा उसमें कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटल लिखा ही नहीं रहेगा कहीं, तो समझ जाइएगा कैपिटल है। अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा सस्पेंस अकाउंट है। यदि सर कैपिटल दिया हुआ, हाँ कैपिटल दिया हुआ है तो डेबिट साइड कम आ रहा है, कैपिटल दिया हुआ है डेबिट साइड कम आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट होगा। ओ तब आप समझ में आ गया बात। ठीक है, आप बनाइए ना, सब समझ में आ जाएगा। जी जी पता चल जाएगा। हाँ वो टेंशन मत लीजिए, आपको सब चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा वो नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ आपको चलना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। ठीक है सर, हम भेज देंगे।
तो ये सब निपटा दीजिए सारा। तो easy है। ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कैश बुक। उसके बाद बस बैंक थोड़ा लेजर परेशान कर रहा है, बाकी तो ठीक सब होगा। ठीक हो जाएगा। लेजर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस एक बार लेजर समझ जाइए कि लेजर ऐसे बन जाता है। उसका लेजर में आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा उसका लेजर लेजर ही आगे फ्यूचर में पढ़ना है। उसके बाद आपको कैश बुक पढ़ाएंगे, बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट पढ़ाएंगे। थोड़ा तेजी में चलिए क्योंकि टाइम कम है। अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म है, नवंबर में हम लोग इन कर रहे हैं, फिर नवंबर में छठ दिवाली है, उसमें फिर छुट्टी मारिएगा आप। ठीक है। स्कूल में छुट्टी मार देंगे। हाँ तो मतलब फिर घर भी तो जाइएगा ना छठ में। हाँ, घर जाएंगे। घर पर रहता है नेटवर्क अच्छा। हाँ, रहता घर पे। घर पे रहता है नेटवर्क अच्छा। जी तो जी। ठीक है, तो घर पे भी आप क्लास कर सकते हैं।